अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 AMG 2021 मॉडल। ये मर्सिडीज ई क्लास की 6th जनरेशन है और ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था 2020 में, जिसमें इसकी हेडलाइट चेंज कर दी गई, टेल लाइट चेंज कर दी गई और इसमें और भी काफ़ी सारी रिफाइनमेंट्स की गई थी। वो क्या है मैं कवर करूँगा। और इसके अलावा इससे पहले मैंने इसके कैब्रियोले यानी कि कन्वर्टेबल वर्जन का रिव्यू भी किया हुआ है। अगर बात कीजिए ई क्लास की, तो ये गाड़ी अपनी कैटेगरी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और पाकिस्तान में इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है, लग्जरी बहुत ज़बरदस्त ऑफर करती है, ड्यूरेबल भी है, पावरफुल भी है और उसके अलावा इसकी रीसेल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी डिमांड 3,85,00,000 रुपये है। ये गाड़ी 21 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है और 24 रजिस्टर्ड भी है। इसको इस्लामाबाद का नंबर लगा हुआ है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great E-Class and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं रोज़ ही इस तरह की लग्जरियस कार के रिव्यूज़ लेके आता रहता हूँ। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट एंड की, तो ये लुक्स के लिहाज से तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इंप्रूव्ड है। ये शेप ई क्लास की 2016 में आई थी और इसको 2020 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट्स इस तरह ही कर दी गई, पहले ये थोड़ी सी लंबी आती थी और इसके अलावा इसकी DRL भी चेंज कर दी गई, पहले इसमें 2 लाइन्स आती थी। फिर इसके अलावा ये E200 है तो इसमें डिजिटल LED वाली लाइट्स दी गई हैं, जो कि E180 वगैरह में नहीं आती। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है और इसकी लाइट की जो ओवरऑल फील है और ये गाड़ी ऑन होती है तो ये हेडलाइट एक ट्रांजिशन देती है बेसिकली। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन होने पे इसकी हेडलाइट्स पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं और फिर लाइट ओपन होती हैं, तो वो इफेक्ट आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है और ये पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड तक आते हैं, तो ये आपको साइड्स के ऑब्स्टिकल्स के बारे में भी इंडिकेट करेगी। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर ये बोनट के अंदर हम्प्स भी दिए गए हैं, क्योंकि AMG ट्रिम है। AMG में बोनट पे हम्प्स आते हैं, जो इसकी सिंपल ट्रिम होती है, एक्सक्लूसिव या डिज़ाइनर वगैरह, उनमें ये हम्प्स नहीं आते। बाकी AMG वाली कार में जो मर्सिडीज़ का लोगो है ये भी यहाँ पे दिया गया होता है और इसके अंदर रडार भी है। बाकी स्पेसिफिक कार पे 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी है। तो इसमें एक फ्रंट पे ग्रिल में कैमरा दिया गया है, 2 कैमरास यहाँ साइड पे दिए गए हैं, एक बैक पे दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है एक सेडान के लिहाज से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट है। रिम भी इसमें अच्छा खासा मैसेज दिया गया है और लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत है, जो कि मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए साइड पे दिए गए फीचर्स की, तो इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, कैमरास भी दिए गए हैं, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं और इसके अलावा इनमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, प्लस एक हेटेड भी हैं। तो एक साइड मिरर के लिहाज से मेरे ख्याल से मैक्सिमम फीचर्स हैं। फिर ये गाड़ी क्योंकि AMG ट्रिम है तो इसकी जो ये साइड पर फ्रिल्स दी गई हैं ये बेसिकली मैट ब्लैक की फिनिश में है, जबकि इसके जो छोटे बजट होते हैं उनमें ये एल्यूमिनियम की फिनिश में आती हैं। इसके अलावा बाकी इसमें स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि आप इस गाड़ी को चारों ही डोर से लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एक D सेगमेंट की सराहन है, यानी कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन सोनाटा बनती है, लेकिन लग्जरी में वैसे बहुत नीचे है और प्राइस में भी। और इसके अलावा BMW 5 सीरीज़ बनती है, क्राउन बनती है, बट ये गाड़ी लग्जरी में इन सब से ऊपर है। क्राउन ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से बेहतर है, BMW भगाने के लिहाज से बेहतर है, ये गाड़ी लग्जरी के लिहाज से बेहतर है। बाकी इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है, तब ये गाड़ी पाकिस्तान में अपनी वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्गली बनाती जा रही है और इसके अलावा इसके पार्ट्स भी काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि सिंपल एंट्री लेवल ट्रिम्स हैं तो इसमें कोई साइड कट्स वगैरह नहीं दी गई। इसमें बड़े वर्जन आते हैं E63S वगैरह, उनमें लुक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और बॉडी किट्स भी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सिंपल सा दिया गया है। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, तो आप इसमें टेल वगैरह काफ़ी मज़े से कर सकते हैं ट्रैक्शन ऑफ करके। और इसके अलावा बैक पे भी इसमें पार्किंग सेंसर या साइड से दिए गए हैं, ये गाड़ी आपको इन साइड्स के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेगी। बाकी एंट्री और एग्जिट इस गाड़ी में आसान है, क्योंकि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से कोई खास नीचे नहीं है, जैसा कि मोस्टली मर्सिडीज़ होती हैं। और इसके अलावा इसका डोर भी अच्छा खासा एंगल पे खुलता है।
बाकी ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, तो इसमें ये पूरी रूफ ब्लैक दी गई है और उसका अच्छा खासा बड़ा सारा पोर्शन ओपन होता है। और अगर बात कीजिए इसका रेयर एंड की, तो फेसलिफ्ट में इसका रेयर एंड भी काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया था। टेल लाइट्स में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दे दी गई हैं, काफ़ी हद तक एस क्लास से मिलती जुलती हैं ये। और बाय द वे अब इस गाड़ी की भी नई शेप आ चुकी है, वो लोग मेरे ख्याल से बस ठीक है, ये ज़रा बेहतर है। फिर इसके अलावा बैक पेज में 800 की बैचिंग दी गई है, मोस्टली लोगों ने स्ट्रिप डाउन की हुई होती है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। इसमें जो बड़े वर्जन आते हैं उनमें फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक 4मैटिक वर्जन भी आता है। 4मैटिक का मतलब ये है मर्सिडीज में कि ऑल व्हील ड्राइव, वो यूजुअली बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं। फिर इसी शोरूम पे हमारे पास E350 भी अवेलेबल है, जो कि प्लग इन हाइब्रिड होती है। उसमें बम्पर के अंदर वहाँ पे एक एरिया दिया गया होता है जहाँ से आप उसको चार्ज करेंगे। बाकी गाड़ी बैक पे डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है, ये दोनों ही एग्जॉस्ट फंक्शनल है। कुछ गाड़ियाँ ये फेक भी ऑफर करती है। और अगर बात कीजिए ट्रंक कैपेसिटी की, तो आप इसकी ट्रंक को चाबी से भी अनलॉक कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर रिलीज भी दिया गया है। ट्रंक इस गाड़ी में ऑल द वे अप जाता है। E200 में यूजुअली ट्रंक पावर्ड आते होते हैं, इवन 80s में ट्रंक नॉर्मल होते हैं। ये गाड़ी 200 है तो इसमें पावर्ड है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। आप इसके रेयर बेंचेस को यहाँ पे दिए गए रिलीज से अनलॉक करके फोल्ड कर सकते हैं। रेयर बेंचेस इसके 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। फिर इसकी ट्रंक में इंसुलेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है और नीचे यहाँ पे इसका एक एरिया दिया गया है जहाँ पे इसका टूल किट वगैरह पड़ा हुआ है। स्पेयर टायर गाड़ी कंपनी से ऑफर नहीं करती। मर्सिडीज में एक ट्रे आती होती है, ये आपको ऑलमोस्ट हर मर्सिडीज में देखने को मिलेगी और ओपन करके ये प्रॉपर एक ट्रे बन जाती है जहाँ पर काफ़ी सामान रख सकते हैं। तो ये हर मर्सिडीज में आती है और ये मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। बाकी इसके अलावा ट्रंक को बंद करने के लिए अंदर यहाँ पे बटन दिए गए हैं। आप इसके टेल गेट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। मैंने उसकी गाइड ऑलरेडी बनाई हुई है और वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से मेरे ख्याल से कोई ब्रांड मर्सिडीज तक नहीं पहुँचता। इंटीरियर्स में ये गाड़ियाँ बेस्ट हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग, वुड्स, मटेरियल्स, हर चीज़ बहुत प्रीमियम दी गई होती है और आई एम श्योर कि BMW का कोई भी इंटीरियर इतना खूबसूरत नहीं होगा। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। इवन i7 भी लुक्स के लिहाज से अच्छी है, बट ये लुक मेरे ख्याल से बहुत प्यारा है और एस क्लास तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, मेनली अपनी एम्बिएंट लाइटिंग की वजह से। इन सब पे मैं आगे बात करूँगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए कलर टोन की, तो ये गाड़ी ऑल ब्लैक है और उसकी वजह यह है कि AMG ट्रिम है। AMG वाली जो भी मर्सिडीज हो उसमें आपको इंटीरियर ब्लैक ही देखने को मिलेगा। इसमें और वर्जन आते हैं। एक्सक्लूसिव वर्जन में इसके आइवरी रूम होता है। फिर इसके अलावा डिज़ाइनों में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ब्राउन, ये जो मर्जी लेना चाहें। लेकिन ये गाड़ी AMG है तो इसमें वुड तक ब्लैक दिया गया है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी यूके फेसलिफ्ट के बाद वाला वर्जन है, तो इसमें स्टीयरिंग व्हील नया वाला है। इसमें ये 6 स्पोक्स दी गई हैं। ऊपर स्पोक पे जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ से आप मल्टीमीडिया के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक पे जो कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर नीचे जो स्पोक्स दी गई हैं, ये मल्टीमीडिया की हैं और क्रूज कंट्रोल की हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में ऑब्वियसली एडॉप्टिव आता है। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील बॉटम कट है, D शेप में है। और इसके अलावा गियर इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील के पीछे आता है, तो मैं इस गाड़ी को काफ़ी कन्वीनियंटली गियर्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ इस तरह से। अभी इसको मैंने D में कर लिया है, यहीं से मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ, पार्किंग भी यहीं से हो जाती है। तो इसके बेसिकली बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको गियर शिफ्टिंग काफ़ी आसान लगती है और दूसरा ये कि सेंटर वाला एरिया खाली हो जाता है जहाँ पर यूजली कार्स में गियर्स आते हैं। तो यहाँ पे फिर आप और बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, जैसा कि कप होल्डर हो गए, वायरलेस चार्जर वगैरह। इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है। और अगर बात की मीटर की, तो मीटर इसमें ये बड़ी स्क्रीन वाला है। इसमें जो छोटे वर्जन होते हैं उनमें मीटर लिटरली छोटा आता है, ये एक वियर्ड चीज़ है। इसमें ये मीटर काफ़ी मैसिव है, मल्टीमीडिया स्क्रीन भी काफ़ी मैसिव है। जो इसके छोटे वर्जन होते हैं उसमें बॉर्डर जो होते हैं वो बहुत थिक दिए गए होते हैं। इसके बॉर्डर हार्डली इतने से होंगे, लेकिन जो इसके छोटे वर्जन होते हैं उसमें बॉर्डर इतना मोटा होता है और बाकी स्क्रीन सेंटर में ज़रा सी दी गई होती है। कॉन्फ़िगरेबल वो इतने ही होते हैं, लेकिन डिस्प्ले जस्ट छोटा होता है। बाकी आप इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। थीम्स में जाके इसमें टोटल 3 मेन थीम्स आती हैं और ये सारी थीम्स लुक के लिहाज से इसको काफ़ी अच्छा बनाती हैं। फिर इसके अलावा स्क्रीन को आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसमें हेड अप डिस्प्ले दिया गया है, ये भी E200 में आता है। इसको आप काफ़ी हद तक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मुझे ये अगली गाड़ी से डिस्टेंस शो करवा रही है, स्पीड शो करवा रही है, क्रूज़ की स्टैट्स शो करवा रही है और इसके अलावा एवरेज भी शो करवा रही है। और इसके अलावा इसके आसपास जो ग्रिल दी गई है, इसमें एक सबवूफर दिया गया है सेंटर में। बाकी डैशबोर्ड पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा एयर वेंट इसमें फ्रंट पे टोटल 6 दिए गए हैं, 4 सेंटर में, 2 साइड्स पे। नीचे ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसकी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी लोडेड है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप इसकी एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह को यहाँ से जाकर एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी एम्बिएंट लाइट्स में जोन्स भी आती हैं, यानी कि यहाँ का कलर कोई और, यहाँ का कोई और, पाँवों का कोई और। आप अपनी मर्जी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं। कंफर्ट में जाकर आप इस गाड़ी की और भी बहुत सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सीट कंफर्ट में जाकर अपनी सीट्स को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और इसकी सीट कंफर्ट में जाकर मैं इसकी मसाजर वगैरह भी ऑन कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है।
फिर इसके अलावा नीचे इसकी एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं जो कि काफ़ी ब्राइट हैं। पैमर कंट्रोल के फिजिकल बटन दिए गए हैं। पैमर कंट्रोल इसमें डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए दो अलग अलग जोन्स दी गई हैं। नीचे फिर एक और एरिया आता है जहाँ पे क्लॉक इसमें नहीं है, कुछ गाड़ियों में क्लॉक भी आती है। फिर उससे नीचे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है और उसके अलावा सिग्नल लाइटर दिया गया है। उससे पीछे इसका ट्रैक पैड दिया गया है और ट्रैक पैड का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया था फेसलिफ्ट के बाद से। प्री फेसलिफ्ट कार में काफ़ी ऊंचा सा और मोटा सा आता था और उसमें एक्सप्लोरर व्हील होता था, अब वो खत्म कर दिया गया है। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और इसके मोड्स दिए गए हैं, ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ। और फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इस गाड़ी में स्प्लिट में आता है, यानी कि लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे, राइट वाला पोर्शन राइट पे जाता है। और यहाँ पे 2 C2C पावर आउटलेट भी दिए गए हैं। अगर बात की जाए सीट्स की तो ये भी इसकी काफ़ी ग्रिपी हैं, या कुछ साइड से प्रॉपर ग्रैब करती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, इनको मैं बटन से ही आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इस पर लंबा सपोर्ट, थाई सपोर्ट, ये सारी चीज़ें अलग अलग आती हैं, इनको मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स में मैरिड फंक्शन ऑफर करती हैं। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में बर्मास्टर का है जो कि स्टॉक नहीं आता, आपको एड ऑन करवाना पड़ता है। इस गाड़ी में एड ऑन करवाया गया है और ये एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है। फिर इसके अलावा हेडलाइट्स में इसका ऑटोमेटिक का फीचर आता है, ऊपर इसमें वैनिटी मिरर दिया गया है और इसके अंदर लाइट भी दी गई है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। कैबिन लाइट्स भी इस गाड़ी में अच्छी खासी आती हैं, 5 यहाँ सेंटर में दी गई हैं, 2 यहाँ नीचे दी गई हैं। एम्बिएंट लाइट्स इसमें हैं ही और बैक पे भी लाइट्स काफ़ी सारी दी गई हैं। मर्सिडीज लाइट्स के लिहाज से बिल्कुल चीप आउट नहीं करता। फिर इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इसकी ये पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ऑब्वियसली इसमें पैनोरामिक रूफ आती है तो इसकी अंदर से लुक भी बहुत अच्छी आती है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी बैक पर डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ सकेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर सीट नहीं दी गई और ना ही यहाँ पे उसके लिए लेग रूम है। सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हब दिया गया है जहाँ से इस गाड़ी की ड्राइव ट्रेन जा रही है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। फीचर्स यहाँ पे अच्छे दिए गए हैं, ऑल दो इस तरह से सेंटर में 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं, नीचे यहाँ पे सिग्नल लाइटर दिया गया है, एस्ट्रे दी गई है, डोर्स में स्पीकर्स के बर्मास्टर के दिए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीट्स भी हीटेड दी गई हैं। ये चीज़ बहुत कम गाड़ियों में होती है। मैंने इससे पहले डिज़ाइनर वर्जन का रिव्यू किया था, उसमें रेयर सीट्स हीटेड थी और उसके बाद ये गाड़ी देखी है। बीच में मैंने काफ़ी सारी गाड़ियाँ रिव्यू की हैं ई क्लास, किसी में भी सीट्स बैक पे हीटेड नहीं आती, तो इसमें ली गई हैं और ये एक एड ऑन फीचर है। और जैसे अब इसमें बैठती हैं तो ये डिटेक्ट करती है। जब मैं बैठा था इसमें तो लाइट्स ऑफ थी, लेकिन बैठने के बाद इसकी लाइट ऑन हो गई हैं और अब मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, दोनों सीट्स हीटेड होना। बाकी इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। इसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके अलावा एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पर मैं इसका ऑनर मैनुअल या छोटी मोटी चीज़ें रख सकता हूँ। फिर इसके अलावा बैक पे गाड़ी एयर बैग्स भी ऑफर करती है, सीट बेल्ट भी ऑफर करती है, RSF इसके पोर्ट्स भी आते हैं इसमें और ऊपर यहाँ पे ये पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि इसमें रेयर पैसेंजर्स का व्यू अच्छा बनाती है। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें बहुत सारे ऑफर होते हैं, 1.5 टर्बो, 2.0, 2.0 हाइब्रिड, PHEV वगैरह, और फिर इसके अलावा इसमें और बड़े इंजन भी आते हैं। मैंने इससे छोटे वर्जन के रिव्यू किए हुए हैं, इससे बड़े के भी किए हुए हैं, A350E वगैरह के। ये स्पेसिफिक कार 2000 सीसी इंजन के साथ आती है। ये इंजन 194 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और टर्बो चार्ज है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। टर्बो चार्जर इसका यहाँ पे सामने ही दिया गया है और इसके अलावा इसके इंजन पे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि एक टर्बो चार्ज इंजन है। वैसे 2000 सीसी इंजन इतने बड़े नहीं होते। फिर इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है जो कि कंपैरेटिवली लोहे से ज़्यादा हल्का होता है और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और यही वजह है कि ये वाली ई क्लास पिछली जनरेशन की ई क्लास से थोड़ी हल्की है और ऑब्वियसली ये इसी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम की वजह से पॉसिबल हुआ है। बाकी ये गाड़ी आपको एवरेज भी अच्छी देगी, ये आपको तकरीबन 10-11 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि इतनी लग्जरियस और इतनी महंगी गाड़ी के लिहाज से एक अच्छी एवरेज है। इसकी हॉर्स पावर 194 है, तो ये आपको कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फील नहीं होगी। इसका थ्रस्ट उस तरह का नहीं होगा जैसा आपको एक्सपेक्ट करते हैं, बट डे टू डे यूज़ के लिहाज से ये एक अच्छा इंजन है और डेली यूज़ के लिए आपको एवरेज ज़्यादा मैटर करती है, तो वो चीज़ ये अच्छी देता है। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें आती हैं। बोनट इसमें हाइड्रोलिक से ओपन होता है, यहाँ पे इंसुलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ई क्लास AMG में ये है 245, 40 और 19 आगे और 275, 35 और 19 पीछे। पीछे टायर ज़्यादा चौड़े हैं, आगे कम चौड़े हैं और उसकी वजह यह है कि गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, तो बैक पे गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए और इसके अलावा इंजन की सारी पावर को कवरेट करने के लिए इसमें टायर ज़्यादा चौड़े दिए जाते हैं। बाकी ये लुक्स के लिहाज से बहुत खूबसूरत लगते ही हैं, लेकिन इसके परफॉर्मेंस फिगर्स भी इतने हैवी हैं नहीं कि इसमें 275 साइज आता, बट ऑब्वियसली लुक्स के लिहाज से दिए गए हैं। फिर इसके अलावा AMG वाली कार में जो डिस्क ब्रेक आती है ये वेंटिलेटेड होती है, इसमें पंच होल्स दिए हुए हैं, जबकि इसकी बाकी किसी भी ट्रिम में इस तरह के पंच होल्स नहीं आते ब्रेक के अंदर। फिर इसके अलावा AMG के रिम जो है फेसलिफ्ट के बाद वाले ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। ये डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के फिनिश में है। ये ग्रे वाला पार्ट
काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है और लुक्स को बहुत बेहतर बना रहा है इसकी। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।